महम नगरपालिका द्वारा शहर के चारों पार्कों के रखरखाव के लिए किया टेंडर अलॉट। टेंडर जाट धर्मशाला सीमिति संस्था को किया गया अलॉट। पार्कों के रखरखाव के लिए 4 संस्थाओं ने किया था रजिस्ट्रेशन, जिसमें एक सरस्वती शिक्षा सीमिति महम, आदर्श ग्राम सीमिति जुलाना, जाट धर्मशाला सीमिति महम व एक रोहतक से संस्था थी, जिन्होंने पार्कों के रखरखाव के लिए टेंडर अप्लाई किया गया था, जिसको लेकर आज नगरपालिका महम में 3 संस्थाओं के संचालकों ने नगरपालिका प्रशासन पर मिलीभगत कर जाट धर्मशाला को टेंडर अलॉट करने। क्या मामला किस लिए आए? सर कुछ टाइम पहले ना 5वें महीने में अपनी नगर पालिका में एक टेंडर निकाला गया था पार्कों की देख रेख के लिए, जिसके फॉर्म अप्लाई करने से सर 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। तो सर हमने यहाँ पे फाइल लगाई थी पार्कों के देख रेख के लिए सरस्वती शिक्षा समिति की तरफ से। तो सर फाइल 10 तारीख हमने 7 तारीख को यहाँ सबमिट कर दी थी। उसके बाद सर इसका टाइम बता के 25 तारीख और रख दी। उसके बाद सर 6ठे महीने में एक यहाँ पे मतलब एक कमेटी बिठाई गई सर 4 मेंबरों की कि भाई फाइल ये बताएंगे कि किस सोसाइटी को पार्कों की देख रेख का टेंडर देना है। जिसमें सर 4 फाइल थी। एक तो जुलाना से आदर्श नाम से थी, एक हमारी मैम से सरस्वती शिक्षा समिति, एक जाट धर्मशाला के नाम से आई थी और एक रोहतक से थी सर। तो चारों में सर कोई यहाँ पे हमें अब आज तक सर कोई रिप्लाई नहीं मिला है कि भाई किसको दिया गया। लेकिन जबकि सर देखा जा रहा है पार्कों में काम स्टार्ट कर दिया गया है सारा, पेड़ पौधों की कटाई वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सर प्रशासन से यही बुझने के लिए आए थे कि सर किसको पार्कों का टेंडर दिया गया है और किस भी आप पे दिया गया। अगर हमें नहीं दिया गया तो सर हमारी सोसाइटियों में क्या कमी थी, किसके ऊपर सर उनको दिया गया और क्या इसकी गाइडलाइन थी। टेंडर का मतलब होता है सर कोई ना कोई अमाउंट भरना, लेकिन अब की बार सर अमाउंट का तो कोई इसमें था ही नहीं किस्सा कि भाई अमाउंट लगाओ फिर तुम्हें टेंडर मिलेंगे। तो सिर्फ ये थी कि कोई भी सोसाइटी हो या RAW हो वो एक्टिव होनी चाहिए, वो 3 साल से काम उससे कंटिन्यू करना होना चाहिए। तो 3 साल सर हमें काफ़ी साल हो गए, हम सोशल वर्क कर रहे हैं काफ़ी जगह सर पेड़ पौधों के लिए काफ़ी हम सर ये कैंप लगाते रहते हैं। तो उसी भी आप पे सर हमने भी यहाँ पे फाइल लगाई थी। तो यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया सर, सब हमें मिसयूज ही कर रहे हैं कि अभी रोहतक फाइल गई हुई है कमिश्नर के पास, रोहतक फाइल गई हुई है कमिश्नर, कोई किसी का कोई रिप्लाई नहीं है सर, यहाँ पे कोई कुछ बता ही नहीं रहा, कुछ भी जवाब ही तो नहीं दे रहे सर। आज इसीलिए इकट्ठा हुए कि हमें जवाब तो दे दीजिए। हमें इस बात पे खुशी है सर हमारे पार्क का काम स्टार्ट हो चुका है, अच्छी देख रेख हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सर हमें सिर्फ एक जवाब चाहिए कि हमारी जो फाइल थी उसमें क्या कुछ कमी थी, ताकि आगे के लिए सर हमें पता चले भाई इसमें ये कमी थी और जाट धर्मशाला वाले में ये डॉक्यूमेंट थे, इस व्यापार आज सर सेक्रेटरी नहीं आए हुए हैं। सेक्रेटरी से वैसे सर मैं 2-3 बार बीच में आई थी यहाँ पे मिलने के लिए, यही कंफर्म करने के लिए कि सर क्या रहा पार्कों की देख रेख के लिए। एक ही जवाब मिलता था कि भाई रोहतक फाइल गई है कमिश्नर के पास, वहाँ सर हमने कंफर्म किया तो यही बोला गया कि हमारे पास सिर्फ एक फाइल आई थी, उसके ऊपर हमने पास करके भेज दिया है। 3 फाइलों ने भाई 3 सोसाइटी वाले मेंबरों ने मना कर दिया है कि वो पार्क नहीं लेना चाहते। टाइम पे सर कुछ ना कुछ अलग अलग न्यूज ही आ रही थी हमारे पास। तो हाँ सर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर एक तो मान लीजिए अगर ये छाटते अच्छी फाइल छाटते और डॉक्यूमेंट देखते उसको वेरीफाई करते तो कहीं ना कहीं और सोसाइटी भी थी तीनों, उनका किसी ना किसी का तो नंबर पड़ता। एक जाट धर्मशाला को मैं पूछना यही चाहती हूँ क्या उन्होंने कोई सोशल वर्क कर रखा है, कहाँ उन्होंने काम कर रखा है, कुछ ना कुछ तो सर हमें दिखाया जाए या बताया जाए। कौन सी संस्था किस लिए आई है? मेरा नाम विकास जुलाना है, आदर्श ग्राम सुधार समिति है जुलाना से। मैं NGO चलाता हूँ। मैंने यहाँ 6 तारीख को यहाँ बुलाया गया था, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। उसमें ये दिखाया गया था कि फाइनेंस कमेटी जो है वो फैसला लेगी कि भाई क्या कुछ किसको दिया जाएगा, कौन कौन है इस काम के लिए। 6 तारीख को फैसला नहीं लेते हुए ये बोला गया, सेक्रेटरी साहब ने ये बोला है कि कमिश्नर के पास ये फाइल जाएगी, वहाँ से ये अप्रूव होगा इस चीज़ का कि मतलब किसको अलॉट किया जाएगा। परसों मैं गया था कमिश्नर साहब के पास मिलने के लिए, वहाँ नहीं मिल सका मैं, और बल्कि 2 दिन पहले भी गया था मैं डी साहब के पास। वहाँ पर इन लोगों ने ये कह दिया कि जो करेंगे कमिश्नर साहब करेंगे। बात ये सारा मिली भगत करके सिस्टम बनाया गया है। जाट धर्मशाला के पास ऐसा कुछ नहीं है, जो सोशल वर्कर वगैरह ऐसा कोई काम नहीं है उनके पास जो उनको दिया जाए। हाँ, पार्कों का काम शुरू कर दिया गया, कल परसों से लेबर स्टार्ट कर दी गई है। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसा कुछ मैसेज ही नहीं है, और हम जाते हैं तो हमें कहते हैं कि अभी अलॉट ही नहीं किया है। हालांकि ये जेई साहब कह रहे हैं कि अलॉट कर दिया गया है पार्कों का काम है जी। मांग क्या? मांग तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो 3 फाइलें और हैं, उनके आधार पर जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, जो भी काम कर रखे हैं, उसी आधार पर इस काम को अलॉट किया जाए, उन्हीं को दिया जाए जो पीछे से अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी अच्छी NGO हैं, जो अच्छे काम करते हैं।